A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying competency focused practice questions for class 12 ISC. जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोज का हिस्सा. वी ऑलरेडी डिड द पार्ट ऑफ मैकबेथ शॉर्ट आंसर्स. तो वट एवर योर क्वेरीज आर रिगार्डिंग द 5 मार्क्स क्वेश्चन, उसकी लेंथ जो होती है वो इतनी होती है. लाइक इट हैज़ बीन रिटन दैट इट शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स. मतलब थोड़ा सा 5-10 वर्ड ज़्यादा, 5-10 वर्ड्स कम इज़ ओके, ठीक है, लेकिन वो होना चाहिए इसी के ही इर्द गिर्द. इट शुड नॉट क्रॉस 200, इट शुड नॉट बी लेस देन 100, ऐसे समझो. तो द क्वेश्चन दैट इज सेड नाउ, दिस इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, मीन्स द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. पूछा गया है विद रेफरेंस टू द शॉर्ट स्टोरी अतिथि, डेस्टिनी टेक्स तारापदा टू कथालय नॉट नंदीग्राम, एंड डू यू अग्री, कि आप क्या ये चीज़ से सहमति रखते हो. यू हैव टू टेल. अब उसमें कुछ डिटेल्स यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर, दैट द वॉन्डरलस्ट ऑफ तारापदा एंड द इवेंट्स दैट लेड हिम टू कथालय नॉट टू नंदीग्राम. तो ये दोनों ही चीज़ें आपको बतानी है. द आंसर इज हेयर, दैट इज़ द की वर्ड्स, और यू कैन से द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये पॉइंट जो है वो मेंशन्ड होने चाहिए. नाउ तारापदा, यू वेन एवर यू आर राइटिंग एन आंसर, आपको उसको हमेशा इंट्रोड्यूस करना है कि ये जो पर्सन है ये कौन है. तो ही इज़ अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. ही इज़ अ टीनेजर इम्ब्यूड विथ वॉन्डरलस्ट एंड डिज़ायर फॉर फ्रीडम लेड टू हिम टू लीव द फैमिली एंड नेबरहुड. वो उसी का ही अंदर का जो एक नेचर को एक्सप्लोर करने की जो इच्छा थी, दैट वॉज वॉट, उसके कारण जिसने फैमिली और नेबरहुड को छोड़ दिया. नाउ जमींदार मोतीलाल बाबू अलॉन्ग विद हिज फैमिली, वो घर जा रहे थे कथालय इन अ हाउस बोट. तारापदा आस्क्स फॉर अ लिफ्ट, तो तारापदा वहाँ से उनसे लिफ्ट मांगता है in that boat only, so that he can go to the village where to नंदीग्राम on the way to कथालय, जो कथालय से पहले ही पड़ता है, कथालय के रास्ते में ही पड़ता है. एंड मोतीलाल बाबू वॉज ग्लैडली, मतलब मोतीलाल बाबू ने उसको तारापदा को ग्लैडली अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम बोट पे चढ़ जाओ. ठीक है, ऑन बोर्ड मीन्स तुम उस बोट पे चढ़ जाओ. एंड इवन ऑफर्स हिम लंच. तारापदा इन द मील वाइल, अब जब तक वो लोग उस लंबे से सफ़र को है जो वो क्लियर करते, ही ब्रीफ एंड्स इन द बोटमैन, वो बोटमैन से भी दोस्ती कर लेता है. गेट सो इन्वॉल्व, जो डेली कोर्स है जैसे कुकिंग हो गया, रोइंग हो गया, स्टीयरिंग हो गया, बोट किस डायरेक्शन में जा रही है, हमें उसे कहाँ पर, रोइंग द बोट मीन्स कि हमें उसे कैसे चलाना है, दैट बोट को, वो जो उसके बड़ी बड़ी सी लकड़ियाँ होती है उससे चलाना है, इज़ रोइंग द बोट. एंड एंटरटेनिंग द फैमिली विद दिस सिंगिंग एंड फ्लूट प्लेइंग. तो ये सारी चीज़ों में वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि उसने कभी नोटिस ही नहीं किया कि नंदीग्राम जो है, जो रास्ता था, जो प्लेस उसको जाना था, वो बहुत पहले पास ऑन हो गया. एंड इवेंचुअली ही गोज़ टू कथालय एंड रिमेन्स देयर फॉर 2 years बिफोर ही मेक्स हिज नेक्स्ट मूव. और इसीलिए वो इवेंचुअली कहाँ पहुँच जाता है, कथालय पहुँच जाता है. ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन दैट सेज, नाउ दिस इज ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू मेंशन, कि इवेंट्स की कैसे वो कथालय पहुँचा. फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, एक मिनट, दिस इज टिथनस, इससे पहले वाला चैप्टर. हाँ, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विद रेफरेंस टू द रे ब्रैडबरीज देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, शो हाउ वन हाउस वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग. मतलब एकदम इवेंचुअली जो है वो वन हाउस लेफ्ट स्टैंडिंग था, कैसे, एंड इट वॉज रिड्यूस्ड टू वन वॉल स्टूड अलोन. तो वो जो बीच का उसका सफ़र है वो आपको बताना है. एंड वट वॉज द एलिमेंट्स ऑफ डिस्टोपिया इन द पिक्चर ऑफ द हाउस विच इज़ मैंशन. नाउ डिस्टोपिया इज़ अ इमेजिन्ड स्टेट, एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर देयर इज़ ग्रेट सफरिंग और इनजस्टिस. तो ये जब आप स्टोरी पढ़ोगे देन ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड कि पीपल जो है वो बहुत सफ़र किए हैं यहाँ पर. दैट इज़ द वर्ड डिस्टोपिया. एंड यू हैव टू टेल द डिटेल्स ऑफ द ट्रेस ऑफ लाइफ एंड द फाइनल इमेज. एंड व्हाट इज़ द ट्रेस ऑफ लाइफ देयर, वो जो डॉग है जिसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना है. एंड द फाइनल इमेज, कि लास्ट में जब चीज़ें ख़त्म होती हैं या जो फाइनल डिस्ट्रक्शन होता है उस टाइम पर व्हाट थिंग्स यू कैन सी इवेंचुअली. तो ये दिस यू हैव टू मेंशन हियर. द आंसर सेज, some question I have missed, I guess. Wait. हाँ, 62 I have started, 61 I have missed, तो अभी we will do that also. तो यहाँ पर we'll move towards 60, एक मिनट,
62 question. तो the house stood alone in the city of rubble and ashes, means rubble, the pieces of broken brick. तो उस टाइम पर वहाँ पर, now this is your ये inverted commas में means this is a part of your text, ठीक है. तो वहाँ पर there was the only house that has survived the bombing that had taken place there. और उस रात at night the ruined city gave off a radioactive glow which could be seen for miles. तो ये ऑल्सो यू हैव टू मेंशन कि उस रात ये बॉम्बिंग्स हुई थी, वहाँ पर उस हाउस का कोई भी ऑक्यूपेंट वहाँ पर नहीं था, फिर भी वो जो ऑटोमेटेड हाउस था वो सारे कोर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था उस अपने रेजिडेंट्स के लिए, मतलब टू फॉर ऑल द फैसिलिटीज़ जितनी थी वो सब वो परफॉर्म कर रहा था वो ऑटोमेटेड हाउस. लाइफ वहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंट थी. पूछा गया है ना कि वॉज देयर एनी लाइफ देयर, बट वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ थी, दैट वॉज अ डॉग दैट ऑल्सो डाइज एंड द हाउस इनडिफरेंटली स्वीप्स द रिमेन्स इन टू द इंसिनेटर. मतलब वो जो डॉग है ही डाइज, और उसके बाद जस्ट बिकॉज कि वो एक ऑटोमेटेड हाउस है तो उसका भी जितना कारकेस था, वो डेड बॉडी पार्ट्स है, वो सब चीज़ें एक साथ ही इंसिनेटर में चली जाती हैं. डॉग्स ब्रीफ एंड द मिजरेबल अपीयरेंस, डॉग्स का जो बहुत ज़्यादा छोटा सा, मतलब कुछ ही समय के लिए वो आया था, और ये जो उसका मिजरेबल अपीयरेंस था, दिस इज सिम्बॉलिक की डिस्ट्रक्शन ऑफ द लविंग वर्ल्ड that has nurtured him, मतलब कि how beautifully he was nurtured, और वो यहाँ पर कितनी बुरी तरीके से they all have been died. House turns into a sinister जब उसको dispassionately dispose कर दिया जाता है फैमिली के जो डॉग है उसको. The house tries to keep away from nature, it shuts itself whenever lonely foxes and winning cats gets too close. मतलब वो हाउस जो है वो खुद को बंद कर देता है जब भी लोनली फॉक्सेस या फिर जो विनिंग कैट्स होती है, क्राइंग कैट्स होती है, वो वहाँ पर आती हैं, तो वो उसको बंद कर देता है. ओके, सी एलिमेंट्स ऑफ डिस्टोपिया आपसे ये कहते हैं कि हाउस में क्या क्या बुरी बुरी चीज़ें, या यू कैन से द नेगेटिव थिंग्स दैट यू कैन फाइंड देयर, और व्हाट वर द डिटेल्स ऑफ लाइफ दैट यू कैन सी हियर. डिटेल्स ऑफ लाइफ, कोई ऐसी ह्यूमन बींग्स है यहाँ पर, इट वॉज डॉग, इट वॉज अ फॉक्सेस, जिनका इतना अपीयरेंस शो नहीं किया गया है, तो दीज थिंग्स यू हैव टू मेंशन हेयर. फिर इट डज नॉट इवन अलाउ ए स्पैरो टू ब्रश अप अगेंस्ट द विंडो, ये सारी चीज़ें यू हैव टू मेंशन. देन लेटर द फायर एनगल्फ द हाउस एंड द एटिक ब्रेन विच डायरेक्टेड द पम्प्स वॉज शैटर्ड इन टू ब्रॉन्ज शार्पनल ऑन द बीम्स. जितने भी यू हैव, जितना भी कोड्स यू कैन लर्न इट वेल एंड गुड, नहीं तो इट्स ओके, यू कैन राइट द story in your own words also, but read the story as much as you can so that आपको ये सारे जो key words है, key points है, वो सब याद रहें. Now it was a time for the last house standing in the city to collapse, और suddenly the fires burst in the house. ठीक है, as you can see कि वहाँ पर wind आती है, wind से जो fire है वो kitchen में लगती है and the whole house was destructed eventually. तो द एटिक स्मैशिंग इन टू किचन एंड पार्लर, मीन्स सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर एक साथ ख़त्म हो जाती हैं. देन द ऑटोमेटेड हाउस विच वॉज द फाइनल बैस्टियन. नाउ बैस्टियन एक एडवांस्ड स्टेट ऑफ सोसाइटी जहाँ पर पीपल हैव रीच्ड सच ए स्टेट जहाँ पर देयर इज़ कल्चर, सोसाइटी, ए स्पेसिफिक प्लेस, टाइम और ग्रुप ऑफ पीपल लिव देयर. मतलब जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन, तो जहाँ पर एक तरीके से लोग रह रहे तो हम उसको एक सिविलाइजेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है. एंड फॉल्स एंड नेचर आउटलास्ट ह्यूमैनिटी एंड मशीन्स, मतलब कि इवेंचुअली जितना नेचर को रोका जा रहा था उस हाउस को एंटर करने से, उतना ही वो जस्ट बिकॉज ऑफ विंड इट थिंग्स हैपेंड इवेंचुअली, तो वो सिर्फ एक वॉल वहाँ पर बची रह गई थी. And at last again the voice was still there. Date you should remember that it was August 5, 2026. ओके, तो नेक्स्ट वी विल स्टडी द इंडिगो प्लांटर वाला जो क्वेश्चन था दैट. तो द क्वेश्चन हेयर सेज दैट द इंडिगो प्लांटर हैड लाइट ब्लू आइज फ्रॉम विच शोन अ स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ हार्डनेस एंड सफरिंग. तो यू हैव टू मेंशन दैट द स्ट्रेंज मिक्सचर, मतलब वाई इट वॉज सो, वाई देयर वॉज हार्डनेस एंड सफरिंग, एंड you have to tell the guilt that the planter carried with him suppressing the natives of suppressing, मतलब जो उसके कंट्रीमैन थे उनको परेशान करने का जो गिल्ट था वो यू हैव टू मेंशन इन द स्टोरी इंडिगो. आई होप यू ऑल हैव स्टडीड दिस स्टोरी वेल.
एंड द फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, और उसके बाद उसको क्या फियर द कॉन्सिक्वेंसेज का. तो दीज थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन द थीम ऑफ स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ हार्डनेस एंड सफरिंग. ओके, तो दिस वील बी डूइंग हेयर. जो ब्रिटिश प्लांटर था, ही वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम्स. लाइक मोस्ट प्लांटर्स ही वॉज ऑब्वियसली क्रूअल एंड हैज़ ऑप्रेस्ड द नेटिव पीजेंट्स. मतलब वो कैसा था, ही वॉज वेरी क्रूअल एंड ऑब्वियसली ही हैज़ ट्रबल्ड द नेटिव पीजेंट्स, जो स्मॉल फार्मर्स थे. उसका कन्फेशनल लेटर था. ही एडमिट्स दैट आई हैव ट्रीटेड द नेटिव. नाउ दिस इज़ द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम द कोर्ट. सो ये आप अपने पास मेंशन कर सकते हो. यू कैन राइट इट इवन. I have treated the natives here so badly that there is no one to shed a tear at my passing away. Okay. The accounts for the hardness in his eye, और इससे पता चलता है कि उसके आइज़ में कितना हार्डनेस है. That he knows कि there is no one to cry. Yet the planter was suffering from the repeated attacks of malaria and wonders that he has to meet his end at the hands of tiny insect. और उसको eventually पता था that he is supposed to die in the hands of that tiny insect. He was hated by the natives. He did not care to return home either because he did not lead a blameless life there. और because he was hated, तो he does not wanted कि he does not dare even कि वो वापस घर वहाँ पर आए. He was afraid कि native जो हैं not spare his dog after his death, कि भले वो मर जाए उसके बाद उसके डॉग को भी नहीं बख्शा जाएगा. All this might have made his suffering unbearable. और इसीलिए जो इंडिगो प्लांटर था, he had a strange mixture of hardness and suffering in his life. Okay, then the next question that says about there will come soft drinks. Medicine bag is the next question, or medicine bag के two questions are there. The first question says that with reference to the story the medicine bag, you have to tell that why do you think that Martin feels embarrassed of his great grandfather. जब वो वहाँ पर arrive करते हैं तो why do you feel like he was feeling embarrassed जब वो वहाँ पर आते हैं. And what does it convey about the boy, means what it tells about the characterization of the person, the boy. You have to analyze the reasons कि why he is feeling so. Okay, and उसका character traits in this particular episode आपको बताना है. तो द आंसर इज़ गिवन इट सेल्फ. अब ये जितने भी CFQs होते हैं जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले इसको प्लीज़ पढ़ लेना. काउंसिल आपसे यही कहता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स और ये वाला जो पेपर है, दिस यू हैव टू स्टडी. ओके, बट जस्ट बिकॉज कि प्रीवियस ईयर पेपर नहीं दिए हुए हैं इन द सेंस कि वो दूसरा सिलेबस था, अब तो बुक्स हैव चेंज, तो यू हैव टू स्टडी दिस एंटायरली. मार्टिन हैज़ प्रेजेंटेड अ ग्लैमरस पिक्चर. नाउ मार्टिन ने अपने फ्रेंड्स को बहुत ही अच्छा बताया है अपने ग्रैंडपा के बारे में, ठीक है. लेकिन अ क्राउड ऑफ किड्स, जैसे ही वो अराइव करते हैं वहाँ पर सडनली, अचानक से, तो the cloud of kids were yelling. They were yelling at the old man, and the dogs were howling. They were making noises, angry noises. Okay, घुर्राना जिसे कहते हैं. And he was walking in the middle of the street. Now the old man, अब उसका थोड़ा सा you have to tell the appearance कि भाई if Martin was embarrassed, तो वो क्यों embarrassed था. तो this you have to tell. So here the old man was wearing a long black hat from the weather was drooping, जिसमें से एक long black hat जिसमें से एक feather निकल कर आ रहा था, ठीक है. These pictures I have shown you when I have taught you the story. तो in case आपको उसमें issues हैं तो पहले पूरी story, सुंदर सी story you can go and see. And then his grey hair is strangled from under. वो दिखाया था हमने कि यहाँ से ऐसे का grey hair जो थे hat से निकल के आ रहे. He was wearing baggy pants and was carrying a beat up old tin suitcase which was tied with a rope. Now his getup was out of place in the city. मतलब वो उस सिटी के लिए वो बहुत ही अजीब से ड्रेसअप होकर आया था. Martin was feeling embarrassed when he shook with his grandpa, and when he did that, तब his coat fell open to expose a bright red satin shirt with a beaded bolo tie. और जब वो उसको हैंडशेक कर दे तब उसको वहाँ पे पता है that he was also wearing a very nice bright red satin shirt, ठीक है.
एंड ऑल दिस बीइंग वॉच्ड बाय द पीपल जो उसके नेबरहुड में थे. तो इसीलिए वो बहुत अजीब लग रहे थे बिकॉज उनका जो अटायर था वो वहाँ के सिटी के एरिया के जैसा नहीं था. Then what trait we get to know that he was shameful of his grandfather. He struggles with the idea of the reality of his grandfather as against जो पिक्चर उसने अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट की है उससे. He was struggling with the idea of grandpa's sudden presence here कि in case इसके फ्रेंड्स को पता चलेगा तो they will make fun of him. Okay, then next is the next question again, the Martin's mother वाला question है ये, जिसमें एक मिनट. हाँ, शॉर्ट स्टोरी में you have to tell the position of women in the Native American society. You can answer this with the instances where the grandpa follows a stereotypical traditions where he prefers male to female, and you can give examples from the text also. देखो इसमें बोला गया है कि everywhere you can say see in the story कि मेल आर प्रेफर्ड एवरीवेयर इन द स्टोरी. ठीक है, तो आपको वैसे ही 4 एग्जाम्पल्स देने हैं इसमें से फ्रॉम द स्टोरी पार्ट. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट आर गिवन. Martin's mother checked her move now to embrace grandpa when he arrived, but he stretched his arms to hug Cheryl, who was still young enough to be hugged. ठीक है कि he was waiting, but Cheryl उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी उसको शी वॉन्टेड टू हग हर, बट उसने रोका मार्टिन की मदर ने. बट इवेंचुअली शी वॉज इनफ, तो शी वॉज यंग इनफ कि उसको हग कर सकते थे. इट वॉज नॉट यूजुअल और कस्टमरी इन द रिजर्वेशन ऑफ मैन टू एम्ब्रेस वुमेन वंस दे हैव क्रॉस्ड अ सर्टेन एज. सो ये एक रेस्ट्रिक्शन के जैसे था. सबसे पहला इंस्टेंस ये हो गया कि ग्रैंड डॉटर्स को वी शुड नॉट हग. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज इवन व्हेन ग्रैंडपा हैड फेंटेड, जब ग्रैंडपा को चक्कर आया था तो मार्टिन चूजेस टू अनड्रेस हिम नोइंग दैट ग्रैंडपा हु वुड नॉट वांट हिज मदर टू डू द सेम. ठीक, नाउ देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस दैट रिगार्डिंग द चेंज ऑफ क्लोथ्स यहाँ पर बताया गया है. देन ग्रैंडपा would not have known yet Martin knows of his staunch belief as a Sioux. मतलब कि ग्रैंडपा को ये चीज़ें तभी भी नहीं पता थी कि मार्टिन नोज की वॉट एवर आर द बिलीव्स एज अ सियोक्स इन बीइंग अ सियोक्स कम्युनिटी. मार्टिन्स डैड हैड टू कन्विंस ग्रैंडपा टू अलाउ हिज वाइफ टू फीड हिम फॉर दैट नाइट बिकॉज ही वॉज अनवेल. Grandpa would not have liked to be fed by women, especially his granddaughter. तो grandpa sends Martin's mom and sister out. Grandpa मदर और जो डॉटर है उनको बाहर कर देते हैं सो दैट ही कैन हैंड ओवर हिज हेirloom, वो जितनी भी विरासत है उसकी, टू होम टू मार्टिन. ही डिड नॉट फाइंड इट इम्पॉर्टेंट. उसको ये चीज़ लगी कि हाँ women should not stand here in front of them जब वो उनसे बात करें, ना ही उनको इस चीज़ से ट्रबल करना चाहिए कि हम अपनी पूरी हिस्ट्री उनको बताएं. ठीक है, and then grandpa passed the heirloom only to the male child and he has traveled long way to pass it on. तो ये भी it was an issue and it was not handed over to the granddaughter. तो these are the issues जो वहाँ पर women के बारे में बताए गए हैं. Then the last question for today, that is you have to identify and explain 2 messages that predominantly stand out as lessons for particularly grown-ups in the story The Cookie Lady. Cookie Lady में what things are there you feel, मतलब now you can see once you have studied the story तो you can see कि हाँ क्या issues हैं उसमें जो आपको पढ़ने चाहिए. First is parents' responsibility in preparing the children to deal with evil and the unscrupulous and evil-minded people prey upon the innocent. ठीक है, पहला पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चिल्ड्रन को कैसे सिखाएं कि वो लोग एविल चीज़ों से डील कर सकें, एंड द फ्रॉड और द एविल माइंडेड पीपल जो मासूम लोगों का फ़ायदा उठाते हैं. तो दीज 2 थिंग्स यू हैव टू टेल, elaborate. Okay, so now the Cookie Lady we will study. एक मिनट. हाँ, तो the author focuses on the responsibility of the parents in guiding their children. Both parents failed to control the obsessive desire of their son to relish cookies.
if they wanted, they would have stopped the child from going to the cookie lady, but they didn't. The innocent boy falls into the trap of that unethical lady, the cookie lady, under the pretext of providing him his favorite cookies filled with nuts and raisins. He was also exploited, means his youth was exploited, उसकी जितनी energy थी, it was drained off, and उसके बाद eventually उसको वापस भेज दिया जाता था, deprived of all his energy, मतलब through magics and all. तो the surname is given about the parents, डिस्पाइट बीइंग अवेयर कि यहाँ पर दिस इज़ नॉट राइट कि वो जो उसका सन है वो जा रहा है एंड ही इज़ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद दैट स्ट्रेंज लेडी. They were little bothered about the genuine concern and they didn't even probe या फिर उन्होंने ज़रा सा भी investigate या छानबीन नहीं की the reasons for his son's actions. Okay, ऑथर ये भी स्ट्रेस करते हैं ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इनोसेंट बाय द एविल माइंडेड अनप्रिंसिपल्ड पीपल. फर्स्ट थिंग वॉज कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने 3 लाइनों में बताएंगे. सेकेंड वॉज कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इनोसेंट पीपल बाय दीज एविल माइंडेड पीपल. तो वाइल मिसेस ड्रूज मोटिव्स वर विशियस, बुरे थे, एविल माइंडेड थी वो, एंड सेल्फिश. बबर्स पेरेंट्स, द बॉय, उसके पेरेंट्स जो हैं वो फिर भी कोई कंसर्न नहीं शो कर रहे थे बियॉन्ड बीइंग स्कैथिंग, मीन्स बियॉन्ड बीइंग सिवियरली क्रिटिकली स्कोल्डिंग देम कि ये मत करो, और रेडिक्यूलिंग द बॉय हिमसेल्फ. दे डू नॉट डू मच, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं कुछ किया टू stop Bubber from falling for Mrs. Drew's trap. As a result, eventually क्या हुआ, Mrs. Drew to pamper his enticement, means उसके जो temptation था baked cookies को लेकर के, खाने पीने को लेकर के, तो उस चीज़ का फ़ायदा Mrs. Drew ने उठाया and Mrs. Drew sucks Bubber's youth and vitality and exploits him to the extreme. मतलब कि लास्ट में सिर्फ धूल मिट्टी बचती है. he is completely drained of all his energy. ओके, तो दीज आर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रोज जो आपको लिखने हैं. अब एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आई शुड आंसर इट इन दिस वे. I hope you all have understood this much. Rest we'll be doing prose part. You can also mention what issues you are facing in literature as well as in language. So I'll take those questions together. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.